यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो हम बात करने वाले कांटेलाल एंड सन्स के 21 जून के एपिसोड के बारे में। सो गाइस बिफोर दैट, अगर आप कांटेलाल एंड सन्स की या फिर सोनी सब से रिलेटेड किसी भी शो के टीआरपी जानना चाहते हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आई विल अपलोड दैट वीडियो इन दी आई विल टेल यू ऑल दैट इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स मूव टू दी स्टोरी ऑफ दिस एपिसोड। सो इन द स्टार्टिंग वो जो बच्चा होता है वो उसका नाम हैरी होता है। सो वो बोलता है प्रमोद को कि प्रमोद चौटाला, अगर मैं आपको पापा नहीं बोलूँगा तो हड्डी बाबू को अपना दादाजी कैसे बोलूँगा। तो बाद में जो प्रमोद होता है वो ऐसे ऐसे शॉक हो जाता है और बोलता है कि आपको ये सब किसने बताया। तो बाद में वो बच्चा होता है वो बोलता है कि मम्मा ने। बाद में उसकी जो मम्मी होती है वो वहाँ से पीछे से आ जाती है और उसे हग कर लेती है और बोलती है कि प्रमोद तुम्हें मतलब आखिरकार तुम्हें हमारी याद आ गई। मतलब हैरी है ना कब से जिद कर रहा था कि पापा है वहाँ पे, पापा है वहाँ पे, पापा है वहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो चले जाते हैं। तो बाद में जो चंचल होती है वो मतलब बोलती है सॉरी जो गरिमा सुशीला के पापा मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, उससे बोलती है कि भाई साहब आपने तो एकदम सही डिसीजन लिया। अगर आप उस समय हमारा सुशीला से इसका रिश्ता नहीं तोड़ते, वरना ये हमें पता चल गया आज तो, अगर नहीं तोड़ते तो पता नहीं क्या हो जाता। और वो मिन्नी जी कितनी चतुर निकली, उनको एक बेटे के बदले 2 बहू चाहिए थी। तो बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है कि चाची जी आप है ना मुझे गलत समझ रहे हो, ये मेरा बच्चा नहीं है। बाद में जो वो जो लिली उस जो औरत होती है जो प्रमोद को अपनी वाइफ बताने का दावा करती है, उसका नाम होता है लिली। तो फिर वो लिली है वो बोलती है कि प्रमोद तुम अपने बेटे को अपना मानने से इनकार कैसे कर रहे हो। बाद में सुशीला है ना उसके पास आगे जाने वाली होती है, तब तक गरिमा उसे बोलती है कंट्रोल बैन, छोटा हड्डी अपने आप सुलझा लेंगे, तुम बीच में मत पड़। फिर वहाँ पे जो गरिमा सुशीला के पापा है वो भी ऐसे कुछ बोलने लग जाते कि हाँ डॉक्टर साहब मैं पहले सही था। बाद में जो चतुर चाची होती है, जो चंचल चाची होती है, वो भी अपनी बातें करने लग जाती है। बाद में जो सुशीला होती है वो भी गुस्से में बोलने लग जाती है। फिर अग्नि भी बोलने लग जाता है। बाद में सारे ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। तो फिर प्रमोद वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर उसको सुशीला और वो जो लड़की होती है वो पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो वो प्रमोद होता है वो एक रूम में होता है। वहाँ पे जो सुशीला उसके सर पे हाथ रखा होता है, वो जो लड़की होती है वो उसके पैरों से मसल रही होती है। तो बाद में जो सुशीला को बोलती है साइड हो जाओ, ये मैं करूँगी। तो बाद में वो सुशीला साइड हो जाती है और गरिमा को जाकर बोलती है बैन इसे रोक ले, मैडम पता नहीं मेरे हाथों में उस्तरा होगा और इसका सर होगा। तो बाद में जो गरिमा होती है उसको बोलती है कंट्रोल बैन। बाद में जो है सुशीला को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे एक पानी का जग पड़ा होता है, वो प्रमोद के मुंह पे मारती है और फिर प्रमोद ऐसे उठ जाता है। और फिर ऐसे प्रमोद के जैसे यहाँ पे गले पे उस्तरा रखी बोलती है कि छोटा हड्डी साफ साफ बता दो ये लड़की कौन है। तो बाद में जो है प्रमोद बोलता है मुझे नहीं पता ये कौन है सुशीला जी सच में। तो बाद में वो जिस लड़की के गले पे वो उस्तरा रखती है और बोलती है अब तू सीधा सीधा बताएगी या फिर उस्तरा चला दूँ कि तू कौन है। बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं बोलते हैं ये क्या चल रही है छोरी तो। फिर जो चाची जी होती है वो प्रमोद को बोलती है कि देखो छोटा हड्डी कितने चुपचाप खड़े, क्या हुआ छोटा हड्डी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आप कुछ तो बोलो। तो बाद में जो लिली होती है वो चाची जी को बोलती है कि चाची जी आप तो मुझे सबसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो यहाँ पे। और बाद में जो चाची जी होती है वो बोलती है मतलब ऐसे अजीब सा नाम लेती है कुछ हरियाणवी में, मुझे याद नहीं है उस नाम का मतलब होता है कि मतलब जो इंसान बार बार किसी चीज़ से मुंह फोड़ता है, जो सच को एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ नाम बोलती है। आई डोंट रिमेंबर दैट नाउ, बट ऐसा नाम बोलती है। तो बाद में जो चाची जी होती है वो जो लिली होती है वो बोलती है ये कौन सी भाषा यूज़ कर रहे हो आप। तो बाद में जो अग्नि होता है वो उसे बताता है कि इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई इंसान अगर आपको एक बात से बार बार मुँह फोड़ रहा हो वो होता है इसका मतलब। तो बाद में गरिमा पर से गुस्सा आ जाता है जब वो उससे बात कर रहा होता है। तो बाद में वो जो लिली होती है वो बोलती है आंटी जी आप मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो और एकदम सही बोल रहे हो, आप यही है वो। मतलब पहले ये मुझे बोल के गया कि पहले तो इसने छुपके से मुझसे यहाँ पे शादी कर ली, ना अपनी मम्मी को बताया ना पापा को। फिर जब हैरी हुआ तो उसका भी कुछ नहीं बताया और फिर यहाँ पे आ गया इंडिया। फिर मुझसे बोल के गया कि मैं वापस आऊँगा, फिर वापस आया नहीं। तो बाद में इसने मेरे को टिकट भी दिखाई थी वो। तो बाद में जो है सुशीला है वो याद करती है जैसे वो फर्स्ट टाइम प्रमोद से मिलती है जो उसकी टिकट है वो गिर जाती है। तो बाद में सुशीला वो याद करती है और जो उस तरह होता है वो अपनी पॉकेट में वापस रख लेती है। और फिर धर्मपाल जी भी बोलते हैं हाँ मैंने भी देखी थी ये आपकी लंदन रिटर्न की टिकट। तो बाद में जो है प्रमोद है वो बोलता है कि उस टिकट से इनका कोई मतलब नहीं है, ना मैं इसे जानता हूँ ना फिर ये ना ही इस बच्चे को। बाद में जो अग्नि होता है वो बोलता है क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। बाद में वो फ़ोटोज़ दिखाती है और फिर वो फ़ोटोज़ अग्नि और सब देखते हैं। बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है फ़ोटो तो आजकल एडिटिंग से भी हो जाती है। बाद में सुशीला भी उसके बाद में बोलती है हाँ फ़ोटो तो आज तक एडिटिंग से भी छूट सकते हैं हम।
तो बाद में वो बोलती है ठीक है, फ़ोटो तो एडिटिंग से हो सकती है बट बर्थ मार्क वो तो एडिटिंग से नहीं हो सकता ना। ठीक है, तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे एक बर्थ मार्क है एंड तुम्हारी जो पीठ के पीछे एक ट्रायंगल बन रहा है, सच है ना। ये बाद में वो प्रमोद को बोलती है सच है ना प्रमोद ये चीज़ें। तो बाद में प्रमोद ऐसे शौक हो जाता है। बाद में वो जो लिली होती है वो चाची जी को बोलती है क्यों चाची जी, मैं सही कह रही हूँ ना, ये बर्थ प्लेस मतलब ये जो बर्थ मार्क है वो सब तो झूठे नहीं हो सकते। तो बाद में जो चाची जी होती है हाँ हाँ यू आर राइट। तो बाद में जो चाची वो जो लिली होती है वो चाची और जो चाचा होते हैं उनको बोलती है कि आप ना यहाँ पे सबसे बेस्ट कपल हो और क्यूट भी बहुत हो, और चाचा जी मेरे को तो आपकी मूछें भी बहुत अच्छी लग रही है। तो बाद में चंचल उसे बोलती है कि मैं तो उन्हें बोला था कि फ्रेंच ब्रीड करा लो, बट ये तो अपने भाई साहब की सुनते हैं। फिर वो चंचल ऐसे थोड़ी शर्मा जाती है, फिर वापस पीछे चली जाती है। तो फिर सुशीला गरिमा को बोलती है अगर यहाँ पे पापा जी नहीं होते ना तो भी मैं अपने असली अवतार में आ जाती, और ये फिर जो छोरी है ना तो सब कुछ सच सच उगल देती। तो बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलती हैं ये सब बातें तो मैं एक बच्चे के सामने कर रही हूँ। तो बाद में जो लिली होती है वो बोलती है मैं भी नहीं करना चाहती थी पर प्रमोद ने मुझे इस करने पर मजबूर कर दिया। तो बाद में जो उस बच्चे को बाद में प्रमोद को बोलती है कि प्रमोद अगर तुमने कल तक मुझे और हैरी को एक्सेप्ट नहीं किया ना तो पता नहीं मैं क्या कर लूँगी अपने आप को। तो बाद में वो हैरी को लेके वहाँ से चली जाती है उस बच्चे को लेके। फिर यहाँ पे जो है आज का एपिसोड फिनिश नहीं होता। फिर धर्मपाल जी से बोलते अगर तुम्हें ये नाटक और करना भी है ना प्रमोद तो बाहर जाके कर ना, क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि बाहर ना तुम्हारे ये ड्रामा बहुत लोग देखेंगे, यहाँ पे किसी को शौक नहीं है तुम्हारे ड्रामा देखना। बाद में सुशीला भी है वो प्रमोद को घूमने लग जाती है और यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। एंड गाइज सोनी सबकी जो कार्टेल एंड को उसकी टीआरपी काफ़ी अच्छी आई है इस वीक। सो अगर आप उसकी और भी टीआरपी इंक्रीज करना चाहते हो सो आप सोनी शब के उसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके कार्टेल एंड के सारे वीडियोस वॉच कर सकते हो। एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।